करते हैं, एक दफा मुझे मौका दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ान मन, आपको आपके भाई आदिल राज का सलाम पहुंचे। मुझ तक कुछ मालूमात पहुंची हैं खामोश मुजाहिदों की तरफ से, वो आपको फौरी तौर के ऊपर पहुंचाना मकसूद है। अजीज़ान मन, कुछ भी नहीं बदला। हमने तो फिर दोबारा एक दफा जो है समझा था कि हाफिज साहब सुधर जाएंगे, लेकिन वो हाफिज विस्की साबित नहीं होंगे, वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ साबित होंगे। लेकिन उनके जो ऑर्डर्स आए हैं, उनके जो एक्शंस हैं, उनके तहत ये साबित हो गया है कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ नहीं है। वो रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर जो है वो हाफिज विस्की ही है। मुझे बड़ी उनकी तरफ से मिन्नत तरले जो है वो पहुंचाए गए थे सरकारी सतह के ऊपर के उनके लिए इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करें। ट्रुप्स जो है वो बड़ा ज्यादा जो है माइंड करते हैं, लेकिन इस बंदे की कोई हालत ही नहीं है यार। इसकी जो हरकतें आप देखो, जिस तरह की खबरें मेरे तक पहुंची है, मैं सिर्फ 1 मिनट आप लोगों का लेना चाहता हूं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग यहाँ पे जमा हो जाएं, ताकि मैं आपको बताऊं कि चल क्या रहा है। और इसको प्लीज नोट कर लें, रिकॉर्डेड हिस्ट्री। लोग बड़े बड़े जो है ना यंग तरंग जो दरमियान में नौजवान आ जाते हैं, जिनको अपनी अभी तक जो है, मैं कहना नहीं चाहता लोटा इस्तेमाल करना नहीं आता, लेकिन वो पूछते हैं खामोश मुजाहिदों ने किया क्या है। तो खामोश मुजाहिदों ने क्या किया वो तो मैं आपको बताऊंगा। हर मुल्क के अंदर खामोश मुजाहिद होते हैं, साइलेंट सोल्जर्स, जो उसका अहम तरीन किरदार जो अदा करते हैं, उसके बारे में बात करूंगा। हाफिज बाजवे ने जो ड्रामा चलाया उसके बारे में एक अलग बात करेंगे, वो भी मेरे तक पहुंची हुई है सारी की सारी बातचीत। लेकिन इस वक्त बहुत जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के खिलाफ क्या गदर खेला जा रहा है, इस फैसले के बाद क्या नया गदर खेला जा रहा है, इन्होंने अगला प्लान जो है वो क्या बनाया है, क्या चल रहा है। मैं एक एक चीज आप तक पहुंचाना चाहता हूं इस ब्रेकिंग न्यूज के जरिए। ये ब्रेकिंग न्यूज मेरे पास पहुंच रही है इस्लामाबाद से, रावलपिंडी से और लंदन से। खामोश मुजाहिदों की तरफ से मुझे ब्रेकिंग न्यूज ये पहुंची है। मैंने बात तो वैसे किसी और मौजू के ऊपर करनी थी। वजाद सईद खान ने बड़ा जबरदस्त किस्म का आज वीलॉग किया, उन्होंने मेरी वैलिडेट की मेरी तमाम बातें जो मैं आज दिन तक करता रहा हूँ, खास तौर के ऊपर आईएसआई के स्टेशन चीफ के सैक होने का जिक्र। लेकिन वो फिर हम अलहदा जो है किसी और ब्रेकिंग न्यूज के अंदर या किसी और स्टोरी के अंदर मैं उसको करूंगा, जरूर कवर जरूर करूंगा। कुछ और मालूमात भी उस वक्त तक मेरे पास आ जाएंगी, लेकिन इस वक्त तमाम पूरे पाकिस्तान को ये बताना बहुत जरूरी है मालूमात, और आप लोग अपना फरीजा समझते हुए आपने इन मालूमात को शेयर करना है, एक एक फोरम के ऊपर शेयर करना है। जो मालूमात खामोश मुजाहिदों की तरफ से मुझे बिल्कुल अभी पहुंचाई गई है, ताकि आपको पूरी कौम को पता चले कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, दरअसल ये करने क्या जा रहे हैं। क्योंकि ये कोई आम बातचीत नहीं हो रही अजीजा ने मन। मैं जो आपको बताने जा रहा हूं बातें वो हू बहू हुई हैं। आप रिकॉर्ड रख लें इन बातों का, और इन बातों को रिकॉर्ड रख के आप जो हकायक सामने आएंगे उनके साथ मैच करके देख लें। आप में से जिन लोगों को खबरें वाकई हैं उनको कंफर्म मिल जाएगा, और बहुत से जो इंडस्ट्री चल रही है उनको स्कूप मिल जाएगा। शतूरों की नौकरी खराब हो जाएगी। 2 दिन की खामोशी इमरान खान के खिलाफ इन्हें रखी तो हम समझ गए थे कि हवाओं का रुख शायद तब्दील हो गया है, इनको कोई अकल होश शर्म हया आ गई है। लेकिन मुझसे खामोश मुजाहिद भी, कुछ सीनियर खामोश मुजाहिद नाराज हो गए कि आपने विंड्स ऑफ चेंज इनको क्यों बोल दिया, ये इस काबिल ही नहीं है बोलने जाने के, क्योंकि इन्होंने दोबारा ऑर्डर्स दे दिए। ये खामोशी इमरान खान के खिलाफ कार्रवाइयों की 2 दिन जो आपको विंड ऑफ चेंज लग रही थी, वो इसलिए लग रही थी कि ये 2 दिन सुप्रीम कोर्ट में जोड़ तोड़ करने के अंदर लगे हुए थे। बबल पार्टी और आसम मुनीर, हाफिज विस्की यही काम करने लगा हुआ था, और बाजवा इसके साथ बिल्कुल मिला हुआ, इसको मशवरे दे रहा है, इसका उस्ताद बना हुआ बैठा है। ये ड्रामेबाजी जो कर रहे हैं उनके बारे में अब वक्त आ गया है कि मैं आपको खुल के बताऊं। मेरे ख्याल में हजारों की तादाद में यहाँ पे लोग इकट्ठे हो चुके हैं, मैं यही चाह रहा था। जीजा ने मत तफसीलात के मुताबिक, ताजा तरीन तफसीलात के मुताबिक, डर्टी हैरी, मेजर जनरल फैसल मुनीर और रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर ने पीडीएम के साथ मिलकर नया प्लान बनाया है कि जस्टिस काजी फायज ईसा को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान फौरी तौर के ऊपर लगाया जाएगा। तमाम तर तरीकाकार इस्तेमाल करके, हर किस्म का हरबा इस्तेमाल करके काजी फायज ईसा जाली इनकलाबी को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगाया जाएगा। ये डर्टी हैरी ने, आसिम मुनीर ने बेसिकली जो है प्लान किया है ये चीज। ये मतलब जो है डर्टी हैरी और चाचू विस्की ने मिलकर ये नया प्लान बनाया है कि जाली इनकलाबी काजी फायज ईसा को जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगाया जाएगा, हर किस्म के हरबे इस्तेमाल करके। ये रात को, कल रात को ये फैसला, गुज़िश्ता रात शब को ये फैसला लिया गया है।
लेट नाइट। और इसके अंदर जो है इस प्लान का हिस्सा है कि जजेस के दरमियान जो है वो बगावत करवाई जाए, जजेस की बगावत करवा के काजी फायज ईसा को सामने लाया जाए, और बगावत करने वाले काजी फायज ईसा के साथ 3 जज, हमें पता है नवाज शरीफ की लॉ फर्म के 3 जज है, अतर मनल्ला, याया अफरीदी, और तीसरा मंसूर अली शाह, और चौथा मंदोखेल। गिने हुए 4 के 4 यहाँ पे जज हैं जो पाकिस्तान के साथ गद्दारी कर रहे हैं, पाकिस्तान के आइन के साथ मुबैना तौर के ऊपर गद्दारी कर रहे हैं, और पाकिस्तान के कानून के साथ और पाकिस्तान की आवाम के साथ मुबैना तौर के ऊपर गद्दारी करते हुए नजर आ रहे हैं यहाँ पे, और ये फायज ईसा को लगाना चाहते हैं। लेकिन इनको मसला ये पड़ा हुआ है कि सिर्फ ये 4 जज काजी फायज ईसा को इस ऑपरेशन में सपोर्ट कर रहे हैं, और इनको कोई जज नहीं मिल रहा जो इस ऑपरेशन में सपोर्ट करे काजी फायज ईसा को। जी हाँ, सिर्फ 4 जज इनको मिल रहे हैं, बाकी जज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अताब बंदयाल के साथ खड़े हुए हैं। और ये बात गौर से सुन लें कि जराए का ये दावा है कि जो बार्स हैं पाकिस्तान भर की, उनको बहुत बड़ी तादाद में रिश्वत दी जा रही है, ब्राइब दी जा रही है, और उनसे वादे किए जा रहे हैं, बहुत से मुख्तलिफ किस्म के मुख्तलिफ लोगों को वादे किए जा रहे हैं और पैसे बांटे जा रहे हैं। बार्स में अब समझ आती है कि वकला बरादरी की गैरत तो जागी हुई है, लेकिन ज्यादातर जिस तरह इफ्तिखार चौधरी के वक्त जागी थी, उनकी गैरत क्यों सोई हुई है, अब बात समझ आ रही है। मजीद जराए का ये दावा है कि आसिम मुनीर ने इजाजत दी है पीडीएम को, पीडीएम जो चोरों की हुकूमत जो बाजवा लगा गया था इसका यार, उसने दावत दी है पीडीएम, उसने अभी इजाजत दी है पीडीएम को कि वो गैर आईनी इकदाम कर सकते हैं, लेकिन लेकिन अमेरिका, यूएस, केएसए, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, यूएई, यूनाइटेड अरब अमारात, मुत्तहदा अरब अमारात ने जो है वो क्लियर मैसेज दिया है इस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत को कि अगर कोई इमरान खान के खिलाफ एक्शन किया तो पाकिस्तान जो है वो डिस्टेबलाइज हो जाएगा, पाकिस्तान गैर मुस्तहकम हो जाएगा। और इमरान खान को मजीद जराए का ये दावा है कि ये मुल्क, इन मुमालिक ने कहा है, और चाइना ने भी अब ये बात इनको कही है, लेकिन वाजे तौर के ऊपर जो मुझे इतलात पहुंची है कि अमेरिका, यूएस, केएसए और यूएई ने कहा है कि अगर आपने इस किस्म का कोई एक्शन किया तो हम आपको आईएमएफ से कर्जा लेने के लिए श्योरिटी लेटर नहीं देंगे। अब आपको समझ आ गया होगा कि इसहाक डॉलर क्यों कह रहा है कि अभी हमें आईएमएफ के बगैर जिंदगी गुजारनी होगी, क्योंकि ये अपने इक्तदार से चिमड़े रहने के लिए पूरे पाकिस्तान को आग लगाना चाहते हैं। भूख की आग में तो पहले धकेल चुके हैं, अब तबाह बर्बाद करना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान को। और उसके अलावा अजीजा ने मन ये किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया ने और मुत्तहदा अरब अमारात ने ये वार्निंग दी है कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया तब भी वो श्योरिटी लेटर नहीं देंगे। और उसके बाद जो है अभी जो आने वाले दिनों में जो प्राइम मिनिस्टर शोहबाज शरीफ का सऊदी अरब का जो विजिट है उसमें लॉबी की जा रही है कि आईएमएफ के लिए अश्योरेंस जो है आईएमएफ को वो दे दें और डील फाइनलाइज किसी सूरत हो जाए। नवाज शरीफ भी जराए का ये दावा है कि अपने मुकम्मल जो उसके जराए हैं सऊदी अरब में उनको इस्तेमाल कर रहा है कि वो इमरान खान की हमायत छोड़ दे। लेकिन ये किंग मोहम्मद बिन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की तरफ से ये अहकामात अगर आ रहे हैं तो फिर तो नवाज शरीफ टेल का जोर लगा ले, जितनी मर्जी टकरे मार रहे उसको शाही मेहमान खाने से ज्यादा आगे की इंग्रेस मेरा नहीं ख्याल मिलेगी। लेकिन इत्तला ये है कि नवाज शरीफ टेल का जोर लगा रहा है सऊदी अरब के अंदर के वो किसी भी तौर के ऊपर इमरान खान के खिलाफ इनको राजी कर ले। मजीद जराए का ये कहना है कि नवाज शरीफ ने आसिम मुनीर को अंग्रेजी में लिखा है स्क्रूड, पेच का स्टैट कीते ने चंगे वल किस्म दे आसिम मुनीर दे। आसिम मुनीर जो है ना उसको समझ नहीं आ रही, आसिम मुनीर को जो बल्कि समझ गई है, आसिम मुनीर के साथ जो है ना वो नवाज शरीफ ने उसके साथ चंगा वल किस्म का जो है उसको गतका किया, उसकी बेइज्जती की है, बेस्तान परेड किया, उसको कहा है कि तुमने जो वादे किए हैं वो पूरे करो। मतलब वादे किसके साथ किए हैं? वादे जो है वो उन्होंने किए ना जनाब के इमरान खान को जबरदस्ती रास्ते से हटाओ, पीटीआई को बैन करो। उन तो नवाज शरीफ इमरान आसिम मुनीर को जो है वो जबरदस्ती ये धौंस और धांधली से कह रहा है कि अगर तुम अपने वादे पूरे नहीं करते हो तो फिर जो है वो तुमने जो मुझसे वादे किए हैं वो मैं अवाम के सामने ले आऊंगा।
जो तुमने बोया है आसिम मुनीर, वो तुम काटने जा रहे हो अभी वाज़े तौर के ऊपर। अवाम के सामने कहता है जी वादे मैं सारे के सारे ले आऊंगा जो तुमने मुझसे किए हैं, और उसके अलावा भी काजी फैज ईसा इसका बगल बच्चा साबित हो रहा है, क्योंकि जराये के दावे के मुताबिक नवाज शरीफ ने जो है वो धमकी दी है आर्मी चीफ रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल को। अब ये सबक मजेदार तरीन बात अभी आपने सुनी है, धमकी दी है नवाज शरीफ ने आसिम मुनीर को कि तुम लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड हो। अभी गवर्नमेंट चाहती तो इसके एक्सटेंशन भी ऑर्डर्स निकाल सकती थी कि ये जी 2 दिन हमने इसको आगे कर दिया है और हमने इसकी सर्विस में एक्सटेंशन दे दी है, नहीं उन्होंने फिर भी इसको लगाया। वो कह रहे हैं कि मेरा मेरा वकील लगेगा ना, मेरा बगल बच्चा जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान लगेगा ना, ये काजी जल्द इनकलाबी काजी फैज ईसा, तो फिर मैं केस आ जाएगा तेरे खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में आसिम मुनीर कि तू रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल है, तुझे आर्मी चीफ होना ही नहीं चाहिए, और ये तेरे खिलाफ फैसला देगा। ये उसको बता रहा है, धमकी किस किस्म की दे रहा है जो है वो बबल बट पार्टी का सरबरा। अंदाजा कर लें अभी आप लोग, ये जराए दावा कर रहे हैं। और उसके अलावा जो है मतलब अपॉइंटमेंट प्रोसेस चैलेंज होगा और उसकी स्क्रूटनी होगी। बहुत से 3 स्टार जनरल हैं जो बनना चाहते हैं, इस वक्त रेस में शामिल हैं, बशमूल DGISI नदीम अंजुम। उसके अलावा भी बड़े 3 स्टार जनरल हैं जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना चाहते हैं। जो ही ये जो इलीगल अपॉइंटमेंट, गैर कानूनी अपॉइंटमेंट जो है वो खत्म होगी, तो मतलब लोग बात कर रहे थे कि जी शरीफों का जो तल्लक वास्ता जर्नलों के साथ है उसको आपको भूलना नहीं चाहिए, तो बाकी जर्नलों के साथ भी जाहिर बात है वो राब्ते के अंदर है, उसको आपको भूलना नहीं चाहिए। उसके अलावा प्रेसिडेंट आरिफ अलवी जो है उन्होंने इनकार कर दिया है, वो जो है उन्होंने इसकी एस्टेब्लिशमेंट के आगे झुकने से। बहुत से इश्यूज के ऊपर जिनमें बिल साइन करना जो है वो शामिल है, और पार्लियामेंट में उसको वापस भिजवाना जो है वो शामिल है, और उसके बाद सो दैट वो रीपास ताकि बिल कर सके। सुओ मोटो पावर्स जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की है उसका जो बिल है उस पे भी जराए का ये दावा है कि सदर आरिफ अली ने इनकार कर दिया साइन करने से और वापस पार्लियामेंट में साइन करके भिजवाने से। उसके अलावा आसिम मुनीर और उसके जो बगल बच्चे हैं, उसके जो क्रोनीज हैं, वो कमीशन ले रहे हैं एमुनेशन जो यूक्रेन को बेचा जा रहा है उसके ऊपर। ये जराए का दावा है कि आसिम मुनीर और उसके बगल बच्चे जो है जो ये मिसाइल बेच रहे हैं और एमुनेशन बेच रहे हैं यूक्रेन में, उसके ऊपर कमीशन खा रहे हैं, ये जराए का दावा है। ये सब कुछ चल रहा है, और उसके साथ साथ ये अदलिया के साथ जो है वो PDM के जो लड़ाई का जो बयानिया है वो तरतीब देना चाहते हैं इमरान खान के खिलाफ, और बिल्डोज करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट को, ताकि वो साबित कर सकें कि उनके खिलाफ जो करप्शन केसेस बनाए गए थे PDM में, जो नून लीग और PPP के खिलाफ, वो झूठे केसेस थे। लेकिन ये तमाम बयानियों के अंदर कोई जोर नहीं है, बिल्कुल खलोंदा नहीं, बिल्कुल हाँ कोई जोर नहीं है, ये जराए का दावा है। उसके अलावा ब्रिगेडियर राशिद नसीर और लूसी सेक्टर कमांडर पंजाब, और ब्रिगेडियर फहीम रजा और हनी ट्रैप मास्टर। ब्रिगेडियर राशिद और ब्रिगेडियर फहीम रजा, जो फहीम रजा इस्लामाबाद का सेक्टर कमांडर है, वो अपने अंडर कमांड अफसरों को कह रहा है कि हम अपने तमाम प्लान एग्जॉस्ट कर चुके हैं, हम थक चुके हैं और अभी हम यहाँ से भागना चाहते हैं। राशिद नसीर तो आना चाहता है इंग्लैंड, आओ ना जरा खुशबू लगा के, आओ ना मुलाकातें जरा हो यहाँ पे। अच्छा, अदालत के अंदर है। तो उसके बाद दूसरा जो है वो ये दुबई भागना चाहता है फहीम, इसको तो यूके ने वीसा ही रिजेक्ट किया हुआ है, इसका दुबई में बहुत अरसे रहा है, वहीं भागेगा। लेकिन जो अहम बात है वो ये कहते हैं कि आसिम मुनीर को इडियट और बाजवे को ईगोटिस्टिक के और ओवर एम्बिशियस और लालची, ये कहते हैं आसिम मुनीर जो है वो बेवकूफ है, इडियट है। और यही अब फहीम और राशिद अपने अंडर कमांड अफसरान को कह रहे हैं कि आसिम मुनीर जो है वो इडियट है, बेवकूफ है, गधा है। और यही इनके अल्फाज तकरीबन इसी किस्म के यही मतलब निकलते हैं, पाकिस्तान की जो है वो झटकी देसी किस्म की लैंग्वेज के अंदर निकाले जाए तो। और बाजवे को साथ वो कहते हैं कि वो अपनी अना का पुजारी है और जरूरत से ज्यादा एम्बिशियस है और बहुत ज्यादा लालची है। ये दोनों अफसरान का स्टेट ऑफ माइंड है, ये जराए का दावा है, ISI के अंदर से जराए का ये दावा है।
डर्टी हैरी और आसिम मुनीर और डायरेक्टर जनरल आईएसआई जो है वो शदीद परेशान है कि पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जो लोग हैं उनका किस किस्म का रिएक्शन आएगा अगर इमरान खान को, अगर नवाज शरीफ के वादे जो है बबल बट आजम के वादे अगर पूरे किए गए, तो इस वजह से ये परेशान बैठे हुए हैं। और उसके अलावा परेशान है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस सिर्फ 4 काजी फायज ईसा जाली इनकलाबी के साथ मिले हुए हैं, बाकी क्या करेंगे इससे भी वो डरे हुए हैं। अजीजा ने मन जजेस साहिबान का मीडिया ट्रायल शुरू करने लगे हैं। ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का भी शदीद इंटेंसिटी के साथ खजानों का मुंह खोला गया है, मीडिया ट्रायल जो है वो शुरू करने लगे हैं। ये दावा है जराए का, खामोश मुजाहिदों का, और खामोश मुजाहिदों का ये कहना है कि पीटीआई को पिटिशन फाइल करनी चाहिए कोर्ट्स में कि इस किस्म का अगर मीडिया ट्रायल होता है तो कोर्ट्स इन तमाम चैनल्स को जिन पे ये कोर्ट्स का और जज साहिबान का मीडिया ट्रायल हो रहा है उनको बैन करे फौरी तौर के ऊपर। ये पीटीआई को फौरी पिटिशन करनी चाहिए, फौरन से पहले करनी चाहिए। ये और कुछ चीजें आपको कल तक मजीद पता चल जाएंगी। ये आपके लिए पैगाम है खामोश मुजाहिदों का, जो थोड़े बहुत बच्चे बच्चे जो है ना, जिनको समझ नहीं है कि काम क्या होता है साइलेंट सोल्जर्स का हिस्ट्री के अंदर, तो उनको मेरा मशवरा ये है कि थोड़ी बहुत बेटा किताबें शिताबें पढ़ लो, ठीक है। अगर पढ़ लोगे तो तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, कोई फायदा ही होगा। उसके अलावा बहुत ज्यादा शदीद प्रेशर है आसिम मुनीर के ऊपर। जनरल फैज हमीद को रिटायर्ड को गिरफ्तार करने के लिए नवाज शरीफ बबल बटे आजम की तरफ से वो शदीद प्रेशर दे रहे हैं ताकि आइंदा फ्यूचर में जाके कोई भी आर्मी जनरल जो है वो शरीफ खानदान के खिलाफ कोई भी हरकत करने की जुर्रत ना करे, ताकि जर्नैल जो है वो आईजी से ऊपर का रोल अदा ना करें, ताकि पाक फौज पंजाब पुलिस बनी रहे, आईएसआई पंजाब पुलिस बनी रहे, जिनको बबल बटे आजम ने, बबल बट पार्टी ने बना तो दिया है पंजाब पुलिस। अजीजा ने मन ये बातें लिख के नोट कर लो, अगर ये ना हुई पहले की तरह तो फिर आके पकड़ लेना, और अगर हो गई तो जो लोग खामोश मुजाहिदों के बारे में बातें करते हैं, बेटा आप लोगों को ये बातें वक्त से पहले बता रहे हैं, क्या करना है ये भी बता रहे हैं, और ये शुरू भी होंगी। आपको पता ही सिर्फ इसलिए चला है, नहीं तो आप हमेशा की तरह सब अच्छा है क्या हो रहा है इसी तरह बोलते रहते। तो इसलिए हम सब का खामोश मुजाहिदों को सलाम है जो वक्त के ऊपर ये तमाम खबरें पहुंचा रहे हैं। और ये यूक्रेन का जो एमुनेशन है, जनरल नजीर भट्ट सर, ये कोई आप लेंगे कोई इस पे नोटिस? नैब के आप चेयरमैन लग गए हैं, या आपकी जो पीरसावे वाली जो फाइलें हैं वो आपको रोके हुए हैं? कोई हमें ये भी तो बताएं ना, इसके ऊपर भी हम फिर खुल के बात जरूर करेंगे। आसिम मुनीर अपने बड़ी का आप जरा रिकॉर्ड से चेक करें, आसिम मुनीर का पूरा टब्बर जो है वो बैठा हुआ है बाहर, मुल्क से बाहर बैठा हुआ है, दामाद भी इधर बैठा हुआ है, सब कुछ बेटियां बस A to Z सारे बाहर, और मुझे कहते हैं जी ये भगोड़ा है आप लोगों की ये हरकतें हैं। आगे और भी बहुत कुछ है, सब कुछ खोल के रखेंगे, क्योंकि हमारा ख्याल था कि आसिम मुनीर साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनना चाहता है, लेकिन नहीं, वो तो हाफिज विस्की रहना चाहता है। जितनी मर्जी मुझे आप कन्वे करा लें, आप अपनी तजद, वो साइड रूम पे जो तजद की आवाजें जो आती है ना, वो अंदर कुछ और हो रहा होता है मेरे ख्याल के अंदर, और कुछ नहीं होता। वैसे तो सबको अच्छे तरीके से पता ही है कि रात के पिछले पैरों में क्या काम होते हैं, इसलिए आपको तमाम अब जागते रहना पाकिस्तानियों, वक्त के साथ आपको बता दिया कि क्या गदर आपके साथ अगला खेले जाने वाला है। पहले भी वक्त से आपको बताया, प्रीएम्प्ट करना अवाम का काम है, अवाम की ताकत से बड़ी कोई ताकत नहीं है, इस बात को मत भूले। प्रीएम्प्ट करना, आप बताना कि इनके क्या ड्रामेबाजियां, क्या इनके जो प्लान्स हैं, क्या इनके जो है वो मकरू और गंदे और बदबूदार हरकतें ये कर रहे हैं, वक्त से पहले आपको बताइए, आगे भी बताते रहेंगे। लेकिन इनका मुकाबला करना आपका काम है, ओवरसीज पाकिस्तानीज का काम है, सोशल मीडिया पे और ग्राउंड के ऊपर पाकिस्तानियों का काम है। पाकिस्तानी कौम पूरी दुनिया में, पाकिस्तान में और पाकिस्तान से बाहर जहां जहां है, आपका काम है अपनी आजादी के लिए जद्दोजहद करना। जो कुछ आप कर सकते हैं अपना हिस्सा डालना, जिस तरह आप डाल सके डाला। और खान साहब, उम्मीद है कि आपने जो है ये देख लिया होगा कि अगला ये क्या प्लान कर रहे हैं। प्लीज ये पिटिशन करें जज साहिबान को बचाने के लिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। अगर जमीर जज साहिबान के जाग ही गए और जाग ही रहे होंगे पहले भी, तो ये वो काम ना हो जो जस्टिस सज्जाद अली शाह साहब के साथ हुआ था।
ان کے بیٹے سے بھی آج میں نے انٹرویو کیا ہے, آپ کو آج لیٹ نائٹ جو ہے وہ سننے کے لیے ملے گا کہ ان کی کس قسم کی قربانیاں تھی. یہ ببل بٹن پارٹی جو ہے نواز شریف جیسے یہ چور ڈکیٹ جو اکٹھے ہوئے ہیں, یہ وہی کام جسٹس سجاد علی شاہ والا کرنا چاہتے ہیں. جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں, خاموش مجاہد جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. وقت سے پہلے آپ کو ان کی تمام چالیں بتائیں گے, اور یہ جو چالیں بتائی ہیں یہ ثابت ہو جائیں گی ابھی چند گھنٹوں کے اندر, یہ تمام باتیں ثابت ہونا شروع ہو جائیں گی اور آپ دیکھ لیں گے. لیکن پری ایمپٹ صرف اور صرف اس کو عوام کر سکتی ہے. عزیزان من, اپنا خیال رکھیے, بشرط زندگی. بہت جلد دوبارہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. فی امان اللہ. فیس بک